आऊज़ो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बताना यह है कि जो यजीद के तरफदार होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा सल्लल्लाहु अलैहि के दुश्मन होते हैं, मुहालिफिन होते हैं, वो कौन होते हैं। पहली बात तो ये है, ये बनी बनाई लानत फिटकार जो टीवी चैनल पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के, ये जो यजीद के हरामी बच्चे बन के ये कह रहे होते हैं कि यजीद का तो कोई कसूर नहीं है, यजीद ने तो इमाम हुसैन के कत्ल का कोई हुक्म नहीं दिया, वो तो शाम में था और इमाम हुसैन तो करबला में थे। ये सारे मुनाफिक हैं, काफिरीन और मुशरिकीन से भी बदतर हैं, ये जानते हैं सब कुछ, लेकिन चूंकि ये हैं यजीद की नस्ल से तो यजीद की ही बात करेंगे। बहरहाल 4 किताबें इनके सामने हैं कि यजीद ने क्या हुक्म दिया था। रोज़ातुल शुहदा, तारीख़ इब्ने असीर, तारीख़ तबरी, अल बदाया वल निहाया, 4 किताबें हैं। इसने यही हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन से मेरी बैत ले लो, अगर बैत ना करें यजीद की तो उनका सर काट के शाम भिजवा दो। अल्लाह लानत करे यजीद बिन माविया पर। तो ये इसने हुक्म दिया था। पढ़ो किताबें अपनी। अब जो तुम यजीद की तरफदारी कर रहे हो ना, असल में तुम हुसैन से दुश्मनी कर रहे हो, और हुसैन से दुश्मनी असल में जनाबे रिसालत माब और अल्लाह से दुश्मनी है। और जो हक से दुश्मनी करे वो नजिस मलून हरामी होता है और जहन्नुम का ईंधन होता है। और दूसरी बात कि कुरान और हदीस से ये तयशुदा बात है कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही पसंद आता है, वो वैसे की ही तरफदारी करता है। और 3 किताबें बताता हूं आपको कि यजीद कैसा था और यजीद के जो तरफदार हैं वो कैसे हैं। पहली किताब है तबकात कुबरा, दूसरी किताब है अल असाबा फी तमीज़ सहाबा, और तीसरी किताब है फतावा मौलाना अब्दुल हई। और इन तीनों किताबों में रिवायत मौजूद है। और यहाँ पे जो है अब्दुल्ला इब्ने हुंज़ला ने जब मदीने पे इस मलून ने हमला करवाया था ना बादस करबला, तो अब्दुल्ला बिन हुंज़ला ने मदीने से हमला जो होना था उससे पहले ये आके रिपोर्ट दी थी मदीने में, सबको बताया था मदीने वालों सुनो यजीद बिन माविया इतना मलून है, ये यजीद हरामी, ये शराबी है, ये जानी है, और इतना बदकार जानी है कि अपनी माओ बहनों और बेटियों से जिना करता है। तो कुरान और हदीस से तयशुदा है कि जो जैसा हो वो वैसे की ही तरफदारी करता है। आज जो ये कह रहे हैं ना कि यजीद का कोई कसूर नहीं था, यजीद जो था वो तो बेकसूर था, तो याद रखो यजीद जो था वो माओ बहनों बेटियों से जिना करता था, शराबी था। तो आज जो यजीद के तरफदार बने बैठे हैं ये भी यही कुछ कर रहे हैं जो यजीद करता था। बहरहाल 28 रजब है, आज बात करनी है। इसने जब हुक्म भेजा मलून ने, तो वलीद जो है वो मदीने का हाकिम था, गवर्नर था, जो माविया की तरफ से था। तो यजीद ने जो है उसको, जब माविया मर गया तो यजीद ने इसको कहा कि इमाम हुसैन से बैत लो, अगर बैत ना करें तो माज़ल्ला सर कलम कर लेना। तो इसका मुशीर था मरवान। तो मरवान कौन है? मरवान बिन हकम। रसूल खुदा ने मरवान और उसके बाप हकम को मदीने से निकाल दिया था, जिसे कुल की कुल रहमत खुद से दूर कर दे, मदीने से दूर कर दे। सोचें वो कितने नजिस और गंदे लोग थे। बहरहाल इसको किसने वापस बुलाया था ये बाद में एक वीडियो क्लिप करूंगा, बात लंबी ना हो जाए। हजूर अली इमाम हुसैन के पास कासिद आया, इमाम हुसैन ने कहा कि तुम जाओ हम आ रहे हैं। 30 जवानाने बनी हाशिम जिनके सिपा सलार अब्बास बिन अली थे उनके हमरा चले हैं, जन्नत के सरदार
इमाम मौला अमीर अल मोमिनीन अली सल्वातुल्लाह अलैह के बेटे इमाम हुसैन सैयदुल शोहदा मजलूम करबला दाखिले दरबार हुए हैं और जनाब अब्बास से कहते हैं कि भाई उस वक्त तक अंदर ना आना जब तक मेरी आवाज़ बुलंद ना हो। दाखिले दरबार हुए तो वलीद ने ताज़ीम की। ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? ये तफसीर हुसैनी है और अलामा हुसैन वाइज काशफी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि वलीद खड़ा हो गया, वलीद ताज़ीम में खड़ा हो गया। ये जन्नत के सरदार का रोब और दबदबा है। ये ना चाहते हुए भी जो हैं वो खड़े हो जाया करते थे। बहरहाल इसने कहा कि यजीद का पैगाम है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, इमाम हुसैन ने कहा हाँ मैं जानता हूँ माविया मर गया है और यजीद ने बैत का पैगाम भेजा है। कहा हाँ आपसे बेहतर कौन जानता है। कहा कि पहली बात तो ये है कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। फिर भी जवाब जो है वो कल जो है वो अवामुन नास के सामने दूंगा। तो वलीद ने कहा ठीक है आपकी मर्जी, आप कल तशरीफ़ ले आइएगा, सबके सामने मस्जिद में जवाब दे दीजिएगा। ये जो इसके पहलू में मशीर खड़ा था, शरीर खड़ा था, मलून हरामी, मरवान ने कहा कि वलीद अगर अभी हुसैन हाथ से निकल गए तो फिर हाथ में नहीं आएंगे, अभी बैत ले लो, अगर बैत ना करें तो सर अभी कलम कर लो। बस ये सुनना था कि हुसैन बिन अली ने जलाल के आलम में अपना रुख अनवर बदला और मरवान को मुहातिब करके कहा ओ यब्ना ज़रका, ओ नीली आंखों वाली तवाइफा फहाशा के बेटे, किस में दम है कि वो हुसैन बिन अली को हाथ भी लगा सके।